हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अगर तुम कैमरा ऊपर करो तो सीधी सी बात है, धूप आनी है। दिखा दो धूप। हाँ, तो उसमें चेहरा दिखने वाला ना। साइकिल चला के बुरी हालत है भाई, एकदम बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। तो गाइस, बहुत दिन के बाद में व्लॉग आया, तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। इतने दिन बाद मैं आया, थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था मैं, तो उस कारण मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो अब व्लॉग की शुरुआत है डेली, क्योंकि मुझे बहुत ही लंबे सफ़र पे जाना है ना। तो भाई इसको भी पूरा करेंगे। बट ये मैं सिग्नेचर बीच पे आया था यहाँ पे घूमने साइकिल से, तो प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे कि कहीं जाना है ना मुझे, इसलिए। तो सबसे पहले सिग्नेचर बीच दिखाता हूँ, फिर हेलो। रात को इसकी शाइनिंग ही अलग है भाई, एकदम बेहतरीन। और यहाँ पे आने के बाद में एक प्रॉब्लम जो अभी मैं बता रहा था तो आपको, तो वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक भाई, मुझे लग रहा है उनकी स्कूटरी में कुछ दिक्कत हो गई है। तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है क्या नहीं है। वो खड़े हैं वहाँ पे, ये लग रहे हैं उधर की तरफ। तो इनकी जाके देखते हैं क्या सिस्टम है क्या नहीं है। और बाकी बात तो करते ही रहेंगे, पहले प्रॉब्लम को हल कर दिया जाए, है ना। तो साइकिल वगैरह खड़ी कर देता हूँ मैं, इधर ही रोड क्रॉस करके जाऊँगा। जाने बाद में बोलता हूँ भाई से, अगर तो कुछ मेरे समझ में आया तो कर दूँगा, और ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, इनकी स्कूटरी तो ठीक नहीं हो पाई, इनके पास में प्लग पाना ही नहीं है। बट ये यहाँ पे रोड भाई, रोड पे बिल्कुल भी ऐसे बंदे नहीं है जो प्लग पाना इनको दे सके। और जो कोई रोक भी रहा है तो उनके पास में प्लग पाना नहीं है ना। तो भाई ये मैंने इनके घर पे फ़ोन करवा दिया है। तो भाई ये अपने घर पे फ़ोन करके, अब इनका कोई बंदा आ रहा है तो वो देख लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और बाकी मैंने बहुत कोशिश करी है भाई, मैंने हाथ दे के रोके हैं, बंदे रोक ही नहीं रहे यार। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार, इतने स्वार्थी हो चुके हैं। बट इन मामलों में अगर देखा जाए तो एक राइडर बहुत अच्छे होते हैं जो सुपर बाइक चलाते हैं ना, जो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, वो हेल्प कर देते हैं और रोक भी लेते हैं वो, है ना। तो भाई अब तो मेरी भी कंडीशन ख़राब हो गई। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा क्या हो गया। ये ना देखो, तो साइकिल की चैन उतर गई भाई, है ना। मैंने उसमें बहुत कोशिश करी भाई, पर हो नहीं पाई। कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी तो साइकिल की चैन ऐसी ही चढ़ गई, तुरंत ही चढ़ गई। तो भाई अब सीधा सिग्नेचर ब्रिज की तरफ को, वहाँ पे जाके तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, है ना। ठीक है, तो चलते हैं फिर। ये रहा, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मुश्किल से 20 मिनट 30 मीटर की दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पे। वैसे एंटर तो हो चुका हूँ मैं, ये रहा यहाँ पे ये एंटर। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ सिग्नेचर ब्रिज पे। बस पहुँचने के बाद में मेरे मन में यही आ रहा है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि अगर जो कोई भी बंदा घर से चलता है बाइक से, तो भाई प्लग पाना अपनी गाड़ी के औजार है ना, वो साथ में लेकर चला करो। और दूसरी बात ये है, अगर जो कोई हेल्प के लिए बोल रहा है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भीड़ में कहाँ पे यार डकैती होगी, है ना। यहाँ पे कोई भी रोक के तुम्हारे बदतमीजी नहीं कर सकता है। बट ये है कि थोड़ा हेल्प भी मांगेगा तो हेल्प कर देनी चाहिए। अगर जो नहीं भी कर सकते तो मना कर देना चाहिए, है ना। अच्छा सा नहीं लगता है ऐसे। तो भाई कुल मिला के ये बात है ना। अब तुम्हें जमुना दिखा देता हूँ। जमुना यहाँ पे थोड़ी गिर गई है भाई, यहाँ बाढ़ आई थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा जमुना के वो भीग रहे थे। देखो तुम्हें बोट भी दिखाता हूँ, और जमुना कितनी डाउन चली गई है उतना भी दिखाता हूँ, है ना। तो भाई ये लो, हाँ ये भाई देखो, ये बोट है, ये वही वाली मुंबई वाली ऐसे चलती है। वो क्या बोलते हैं उससे, डीजल पेट्रोल जो भी होगा, है ना। और जो ये जमुना जब चढ़ गई थी भाई यहाँ पर, तो भाई ये पूरा फुल वहाँ तक फुल हो गया था ये वाला, वहाँ तक, है ना। तो भाई अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जमुना। मैं डेली जमुना पे आता रहता हूँ भाई, डेली सिग्नेचर ब्रिज तो नहीं आता, बट जमुना पे आता रहता हूँ। तो मुझे इसलिए पता है कि अब डाउन जा रही है या ऊपर है, सब कुछ पता होता है ना।
सिग्नेचर बीज की जानकारी देते तो भाई तुम्हें इस सिग्नेचर बीज को बनना था भाई 2010 में कंप्लीट होना था, है ना। तो भाई यहाँ की प्रशासन और पता नहीं है यहाँ की क्या सत्ता है, पता ही नहीं चलता है यहाँ का, है ना। तो ये 2010 में यहाँ पे ख़त्म होना था काम, और यहाँ पे 2010 में काम शुरू हुआ था। 2010 में शुरू होकर काम देखो यहाँ पे 2021-22 के लगभग शायद ये कंप्लीट हुआ है ना। सिग्नेचर बीज 21-22 के लगभग ये कंप्लीट हो चुका होगा। हाँ लगभग कंप्लीट हो चुका है। रात को तो गदर ही लगे भाई एकदम, है ना। तो भाई मेरे साथ में कुछ ऐसी कंडीशन हो रही थी अभी 2-4 दिन पहले, मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ उस चीज़ें, ताकि तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ ना हो। तो बताता हूँ मैं तुम्हें क्या क्या सिस्टम हुआ था मेरे साथ में। मैंने भाई टूर बनाया है अपना बहुत ही लंबा, है ना, साइकिल पैदल यात्रा, है ना। तो भाई उसमें मैंने अपना बना लिया था, उसमें मैं कुछ चीज़ ऑर्डर करी मैंने घर से बैठ के। अब भाई घर से बैठ कर दी मैंने 1 तारीख को, 1 सितंबर को, है ना। करने के बाद में भाई उसमें 5 सितंबर की वो डिलीवरी थी। उसमें डिलीवरी कहाँ, उन्होंने तो रिटर्न ही मार दिया बिना बताए। अब मैं 5 तारीख की शाम तक 10 बजे तक वेट करता रहा भाई। 10 बजे का कुछ मिनट पर वो रिटर्न होगा। मैं सो गया जब तक। मैं सुबह उठा, मैंने देखा यार ये क्या हो रहा, देखता हूँ कहाँ रहेगा ऑर्डर कहाँ ना। तो देखता हूँ उसमें भाई रिटर्न। मैंने फिर अमेज़ोन वाले इनको फ़ोन करा भाई। अमेज़ोन वाले को कह रहा हूँ मैं, सबसे मेन वही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से उन्हीं के हैं शायद, हाँ लगभग। तो भाई जो भी अमेज़ोन से शॉपिंग करते हो तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा, है ना। कभी भी तुम्हें ज़्यादा नीड हो, तुम्हारे पास में टाइम नहीं है और तुम कोई चीज़ मंगाओ वो तुम्हें नहीं मिलेगी तो गुस्सा तो आएगा ना। तो फिर मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को। कस्टमर केयर में फ़ोन करके मैंने उन्हें एप्लीकेशन लगवाई। फिर ऊपर की तरफ बात करी मैंने वहाँ पे। बात करने के बाद फिर उनसे पता चला कि वो रिटर्न हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। तो फिर मेरा कहना ये था कि आदमी को बता देना चाहिए एक बार, है ना। कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ हैं। फिर उसमें मैंने अगले दिन 5 तारीख की सुबह को, यहाँ 5 तारीख को सुबह को जब मैंने कॉल काटी, फिर मैंने वो दोबारा ऑर्डर किया, जबकि मुझे ऑर्डर चाहिए था वो बहुत जल्दी, है ना। क्योंकि मुझे निकलना है भाई 13 तारीख को, है ना। 13 तारीख को मैं निकल जाऊँगा यहाँ से सुबह के टाइम, है ना। तो भाई जब मुझे निकलना था तो भाई मेरे पास मॉडल नहीं, तो मैं निकल कैसे जाऊँगा, है ना। मैं सोच रहा था थोड़ा पहले निकल जाऊँ, पर ये तो ऊपरले वाला की, अब ऊपरले वाले की महिमा है भाई। जो टाइम रख दिया था टाइम रख ही दिया, है ना। फिर कोई दिक्कत नहीं, अपने दिल को थोड़ा सा सुकून में रखते हुए मैंने फिर दोबारा ऑर्डर किया। दोबारा ऑर्डर करने पे भी प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। दोबारा ये आई कि मैंने अपना एड्रेस पूरा डाल दिया अपने घर का। फिर उसमें वो चीज़ मैंने पिन कोड वगैरह सब कुछ डाला था, उन्होंने पता नहीं ऑटोमेटिक वो पिन कोड बदल दिया। वो महाराष्ट्र का कर दिया, मुंबई का 400001, है ना। तो हमारे यहाँ का था 201102, है ना। ये था गाजियाबाद का। तो भाई फिर मैं दोबारा, मेरे मन में आया कि मैं एक बार और कॉल करूं। शायद मुझे लग रहा है कि भोले बाबा ही करवा रहे होंगे कॉल की, फिर तू और लेट हो जाएगा और लेट नहीं आ पाएगा, ऐसे कुछ, है ना। तो भाई फिर मैंने वो दोबारा ऑर्डर की, कॉल की मैंने। ऑर्डर करने के तुरंत बाद ही करा मैंने, है ना। तो फिर भाई उसमें कॉल की मैंने, तो फिर उसमें पिन कोड गलत बताया, पिन कोड गलत था। मैंने दोबारा चेक किया, वो दोबारा चेक करने के बाद में वो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सामान आज मिलना था, मुझे नहीं मिला। और जबकि जो प्रोडक्ट वो ये कह रहे थे कि वो अभी ख़त्म हो चुका है, तो फिर वो मिलेगा नहीं। और वही प्रोडक्ट जो 900 कुछ रुपया का था, वही 1300 का बढ़ा दिया। अब मैं ये सवाल कर रहा था मैं अमेज़ोन वालों से कि जो प्रोडक्ट नहीं है तो वो अवेलेबल कैसे दिखाया जा रहा है, वो भी 1300 रुपया में। इसका मतलब तो रेट बढ़ा रहे हो। तो भाई फिर मैंने बहुत सारी बात करी उनसे, आध घंटा के लगभग बात करी होगी मैंने, ऐसे कुछ। पूरी तो डिटेल में तुम्हें बता नहीं पाऊँगा, बट ये है कि आगे से तुम भी ध्यान रखना। मेरे को तो अब ध्यान रहेगा ही, क्योंकि मेरे साथ में तो गड़बड़ हो चुकी है ना। तो भाई फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर जिस पेमेंट में आप ऑर्डर करते हो और वो
किसी कारण तुम्हारा कैंसिल हो जाता है, रिटर्न मार लेते हैं वो खुद ही कंपनी वाले, तो वो अगर जो तुम दोबारा उसी चीज़ की शॉपिंग करोगे तो उतने ही रुपये देने पड़ेंगे। देने तो हमें फालतू पड़ेंगे, जैसे वो 900 कुछ रुपए का था, है ना, तो उसमें मैं अब 1300 कटवा दिए। 1300 कटवाने के बाद में जब मेरे पास में डिलीवरी आएगी, डिलीवरी आने के बाद अगले दिन वो कॉल आएगा उनका, कंपनी वालों का कॉल आने के बाद वो रिफंड वापस हो जाएगा जो फालतू का था, है ना, 900 से बाद में जितना भी था वो सारा वापस हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि ऐसी प्रॉब्लम करनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि किस आदमी को कहाँ पे जाना हो, क्या नीड हो। एक बात बताओ, अगर जो मैंने उनसे एक बात कही कि एक बात बताओ मैम, अगर जो हमें टाइम होता तो हम अपने मार्केट से निकल लेते शॉपिंग जाके, है ना, तो वो चीज़ वो भी कहने लगे हाँ जी यही बात है। मैं देखो हमारे पास में टाइम नहीं है मार्केट जाने का, तभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ना तो हमारे को कोई शौक नहीं है, ना तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा है ना। तो ये बहुत सारी बात हुई, उसके बाद में उन्होंने कर दिया है डिक्लेयर, तो वो आज डिलीवरी है। आज देखते हैं आज होता है नहीं होता है। आज दिल्ली बंद है, पर दिल्ली बंद नहीं है भाई, G20 में बंद है ओनली गवर्नमेंट शॉप्स, गवर्नमेंट अपार्टमेंट, ये बंद है, पूरी दिल्ली बंद नहीं है भाई। दिल्ली तो चल रही है, दिल्ली देख लो, ये चल रही है, ये चल रही दिल्ली तो भाई। देखिए गाइस यू क्या चल रहा है बंदा, झटके से दे रहा हूँ। इस समय देखता नहीं, रुको गाइस, तुरंत ही रुको। वहाँ इसको मैं लग रहा पेट्रोल खत्म होगा। हाँ सबका दिक्कत हो रही है, आज भी लोग स्टार्ट करो, आज सबका दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत पेट्रोल खत्म, हाँ होगा खड़ा होगा। आज देखियो कितनी शांति है इधर। हाँ प्राइवेट मिला और रोड मुझे तो टॉप जा रहा हूँ। एक वो अंकल जा रहा हूँ आगे, एक मैं जा रहा हूँ। दबक छुटा दिया आज तो भाई, गर्मी ने कैसे चला मैं साइकिल। भोले सुन ले भाई, भोले भी सामने ही है भाइयों। मंदिर बढ़ता है ना, और इसमें शिवलिंग इतनी बढ़िया भाई, दिख जाएगी का मुश्किल है। चल भाई देख गया तो देख लियो, ना तो भैया मन में देख लिया, मन तो बड़ा तो मंदिर है ना। अब ऐसा VIP रोड मिला हुआ मुझे बिल्कुल। हमें तो झपक छूट रही है, दिखाऊँ अपने आप को, मैं मेरे तो झपक छूट रही है, झपक छूट रही बहुत बुरी। पसीने में तरमतर साइकिल। ओ भाई आगे धूल, इंगे कोई गया, मैं सोच रहा इंगे को ना यार, उनका घना फेर पड़ जाता, दूसरी रोड को आता था। सांस चढ़ रहा, बहुत ही सख्ती दे रहा यार, ना तो प्यास तो बहुत बुरी लग रही है मुझे, पेट में दर्द होने लगा। चल भाई कोई दिक्कत ना, इतना आगे तो और भी जाएंगे। जय श्री राम। श्री राम का नाम लेते नहीं था भाई साहब, एकदम एनर्जी से मिले। देख तेज चल गई साइकिल मेरी एकदम ही, चलता भाई। और हाँ एक चीज़ तो बतानी भूल गया, अभी जाम लग रहा भाई पीछे खजूरी में, है ना, खजूरी में जाम लग रहा बहुत ही ज़्यादा, काम चलने की वजह से। तो भाई वहाँ एक लौंडिया मिलेगी, है ना, खजूरी में काम चल रहा है ना, तो वहाँ एक लौंडिया मिलेगी। लौंडिया बताओ, उसके पन्नी वहाँ कुछ ले जा रही होगी, तो उसके पन्नी में पाम लग गया मेरा। मैंने तुरंत ही हाथ जोड़े, ऊपर वाले माफ़ करियो, और मौका उस तक कही बार सॉरी। बता का मेरे पर उल्टी घूरकारी, अगर जब मार कर निकल जाता तो ना कहती चिमकांडी सी, तुरंत ही रोक के बनना, तुरंत साइकिल वहाँ दिखता नहीं है, बिखर जाती हो जाती, मगर बिखरी था ना, मशवरी बोल दिया ना, गलती तो लगी आप लोगों का, तुम्हारी माँ नल्ला समझ रही वही नल्ला, फिर रह जाऊँ इंगे तिंगे देख के आप भी घूम रहा हूँ। हाँ आगे धूल में लगे प्रॉपर,
वहाँ गरीब वरीब मारने दिखे ही कर लगी मैं कहा हम गरीब बोला फिर भाई मैं तो फिर निकल गया वहाँ क्या इसके मुँह लगो यार। सब लड़की एक जैसी लगती है बट कुछ हो है ना। चलो तो फिर चलते हैं भाई। तो गाइस एक डिलीवरी तो आ चुकी है, दूसरे गांव पे आ रही थी बट मैंने बोल दिया कि भाई मैं इधर से आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ले जाओ, उनका भी यार थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। तो मैंने जगमोहन हॉस्पिटल पे मंगा लिया अपनी डिलीवरी। बैग आ गया है, देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। करा तो सही था बट अब देखते हैं, थोड़ी दूरी हो वैसे है ना, थोड़ा किसी का फ़ायदा भी हो जाना चाहिए यार। वैसी स्वार्थी दुनिया हो रही है यार, बहुत स्वार्थी दुनिया है भाई, बता भी नहीं सकता। वहाँ पे हेल्प मांगता रहा, किसी ने हेल्प भी नहीं करी यार। जिसने करी उसके पास में था ही नहीं वो सामान जो मुझे चाहिए था। वो बेचारा ऐसे ही घर गया होगा, फिर उसके बाद पता नहीं वो कैसे गया होगा, है ना भाई। अब खाने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में, बस कुछ ही दूरी पर रह रहा हूँ भाई। अब हो जाएगा, एक काम तो हो जाएगा मुश्किल से। अब कितनी तारीख होगी, 7 5 दिन रह रहे भाई, पूरे ना। आज का भी दिन गया, 4.5 दिन रह रहे हैं यार बस निकलने में भाई। सपोर्ट बनाए रखना बस भाई, आपका सपोर्ट रहे तो बाबा के वहाँ बिल्कुल जाऊँगा और तुम्हें भी दर्शन कराऊँगा। आ गया बस मैं, बस उसे डिलीवरी लेता हूँ है ना। तो वह निकट जाता यार, वो भाई सामने खड़ा वो वाला है ना, उससे लेते हैं यार डिलीवरी अपनी। यही है मेरे हिसाब से है ना। चेक वेक कराता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, कैसे ऑन डिलीवरी थी। तो गाइस डिलीवरी तो ले ली है बट इसमें भी देखो दिक्कत कर रखी है। जो ये है ना होम नंबर 2 तो ठीक है, ये गाड़ी जैसी जो है ये गलत डाल रखा है भाई, और सब चीज़ ओके है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी ले लिया, अब एक रह रही है, अब शाम तक पता नहीं कब तक आएगी वो, उसको भी देखते हैं ना। चलो घर चलते हैं। पूरा भर कर लेके आओ। अरे कितना लेकर दिखियो। अरे ज़्यादा ही लिया है, ज़्यादा लेकर आया। कितना आयु है? हाउ कैस करे तेरे और को, हाउ कैस करे, हाउ कैस करे तेरे और को, हाउ चढ़ गो अब रथ पे। क्या करा है, लेके चलते रथ है, पूरे दिन सवार रहेगा अब इस पे। और लेका फिर गिरेगा ए ए गिला गिलास गया, लिया लिया लिया। अच्छा खुद पिएगा, पी ले पी ले पी ले मम्मी पी ले। उसमें क्यों गिर रहा, गंदा घेर दे, इसमें घेर दे पानी, गंदे हट। मदर का जा, मदर का जो है अलविदा। गिरा लग गई, आजा बक्का 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 बक्का, आ जल्दी जल्दी जल्दी
आजा। कौन लगी हैं? ना लग गई। तो गाइस आज फिर मेरा ऑर्डर डिले हो गया, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब है मेरा तो। बता नहीं सकता मैं, थोड़ा सा बस मनोरंजन कर रखा है तो बस इसने, ये देखो। बाबू हाउ कैस करता, हाउ 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 कैस करे। ओए चल भाई, अब इसकी मुंडाई बात है ना, तो ये बता देता कैसे कर रहा है हाउ। तो गाइस मैं इस व्लॉग की यहीं अलविदा लेता हूँ आपसे। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई चैनल को। आज से डेली व्लॉग आएंगे, है ना। तो व्लॉग के एंड में जय श्री राम।